बात सन 2021 की है और जगह थी यूनाइटेड किंगडम का हरीगेट टाउन। वैसे तो इस जगह को बहुत ही सिंसियर और बहुत ही शांत स्वभाव का माना जाता है, लेकिन हाल ही के टाइम में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस यहाँ बनी हैं जहाँ से बहुत सारे क्राइम केसेस निकलकर सामने आए। और यकीन मानिए ऐसे ऐसे क्राइम केसेस थे जिन्हें आप सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। आज का केस सच में बहुत ही दिल दहला देने वाला होने वाला है, और अगर आप ऐसे भयानक सीन्स को नहीं टॉलरेट कर सकते तो प्लीज आप इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिए, वरना चलिए मेरे साथ। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया पॉडकास्ट का 9th एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। जरा इस लड़के से मिलिए जिसका नाम डैनियल है और इसकी उम्र 2021 में 24 साल की हो चुकी थी। लेकिन 2021 की शुरुआत में ही इसकी जिंदगी से सब कुछ छूट गया। जी हाँ, ये बिल्कुल रोड पर आ चुका था। इसका घर बार छूट गया था, इसकी नौकरी छूट गई थी और जल्दी ही ये अपने घर से बाहर निकलकर वहीं पर बने एक रैन बसेरे में रहने लगा और वहीं पर इसे फ्री का खाना भी मिल जाया करता था। कभी कभी ये छोटे मोटे काम भी उस रैन बसेरे में कर दिया करता था। लेकिन जल्दी ही इस लड़के को वहां से भी बैन कर दिया गया क्योंकि ये वहां पर अपनी बहुत ज्यादा हिंसात्मक घटनाएं करने लगा था। जब मन किया इसका किसी को भी ये पीट दिया करता था। इसका बिहेव जो था वो रैन बसेरे के अधिकारियों के साथ बहुत गलत हो चुका था। इस वजह से इसे रैन बसेरे से भी धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। अब क्योंकि ये रैन बसेरे से भी निकल चुका था तो इसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। पैसे इसके पास थे नहीं जो ये किराए पर कोई कमरा वगैरह ले ले, या फिर नौकरी पर ये जा नहीं सकता था क्योंकि इसका बैकग्राउंड जो था वो बहुत ही वायलेंट रहा है। इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, इसलिए इसको वहां कोई नौकरी भी देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन इसकी खबर एक 48 साल के व्यक्ति जिसका नाम मार्क था उसको पता लगी। और कमाल की बात यह थी कि मार्क डैनियल को पिछले 3 सालों से जानता था। ये उसका अच्छा दोस्त था, इन्होंने एक साथ एक ही कंपनी में काम भी किया था। लेकिन बाद में डैनियल को तो उस कंपनी से निकाल दिया गया था, पर मार्क अभी भी उसी कंपनी में काम करता था। तो मार्क ने यहाँ सोचा कि क्योंकि उसका दोस्त सब मुश्किल हालातों में है और उसको अभी मदद की जरूरत है, तो उसने सोचा कि क्यों ना वो उसकी हेल्प करे। तो वो सबसे पहले अपने घर से बाहर निकलता है और उसी रोड पर जाता है जहां डैनियल लेटा हुआ था। वो डैनियल से बात करता है और कहता है कि क्या दिक्कत आ चुकी है। डैनियल ने हम आपको बताया कि उसे कोई भी रहने के लिए जगह नहीं दे रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, वो काम नहीं कर सकता और उसकी तबीयत भी अब लगातार बिगड़ती जा रही है। जिसके बाद मार्क डैनियल को वहां से उठाकर हॉस्पिटल में लेकर गया और उसकी वहां मेंटल हेल्थ को चेक करवाया और साथ ही उसे वहां दवाइयां वगैरह भी दिलवाई। जिसके बाद यहाँ मार्क ने डैनियल को कहा कि अगर देखो तुम्हें दिक्कत ना हो तो तुम मेरे घर पर मेरे साथ रह सकते हो। अब एक आदमी जिसके पास रहने के लिए कुछ नहीं है वो किसी की भी मदद को एक्सेप्ट कर लेगा। और यहाँ मार्क को लगा कि डैनियल उसके साथ रह लेगा तो उसका भी टाइम पास हो जाएगा, उसको भी एक अच्छा दोस्त मिल जाएगा घर में रहने के लिए। मार्क के घर वालों ने बाद में बताया कि मार्क का जो दिल था वो सोने का बना हुआ था। यकीन मानिए बिल्कुल सोने जैसा। वो किसी के लिए भी पिघल जाता था, वो किसी की भी मदद करने के लिए 24 घंटे तैयार रहता था। उससे जो बन सकता था वो हमेशा करता था। अब यहाँ डैनियल मार्क के घर शिफ्ट हो चुका था और यहाँ मार्क ने डैनियल को समझा दिया था कि जब तक तुम्हारा जिंदगी में सब कुछ सही नहीं हो जाता, तुम वापस अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, तुम आराम से मेरे घर में रुक सकते हो। कुछ टाइम तक तो इन दोनों के बीच बहुत सही चलता रहा, लेकिन बाद में यहाँ मार्क को फील होने लगा कि डैनियल का बिहेव उसके लिए भी बिगड़ता जा रहा है। वो किसी मर्जी के साथ भी लड़ पड़ता था, किसी मर्जी के साथ भी झगड़ पड़ता था और अब यहाँ मार्क को डैनियल के साथ अनकंफर्टेबल फील होने लगा। रहने के कुछ ही टाइम बाद डैनियल मार्क के घर पर ही ड्रग्स वगैरह लेकर आने लगा, दारू वगैरह लेकर आने लगा और उसके कमरे में बैठकर ही ये सारे नशे पते फूंकता। और जब ये बात मार्क को पता लगी तो मार्क ने डैनियल को समझाया कि देखो तुम यहाँ रह सकते हो, खाना पीना खा सकते हो, अपना टाइम बिता सकते हो, लेकिन ये सब चीज़ें मेरे घर में नहीं चलेगी, मेरे घर में फैमिली भी रहती है। और तब दिन आया 5 मार्च 2021 का, जब तकरीबन रात के 8:30 बजे मार्क और डैनियल दोनों ही एक साथ एक ही कमरे में बैठकर दारू वगैरह पी रहे थे। और तब यहाँ पर मार्क द्वारा एक कॉल की गई वहाँ की पुलिस को, और वहाँ कॉल पर मार्क ने पुलिस को कहा कि डैनियल मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा, वो उसे अपने घर को छोड़ने के लिए बार बार बोल रहा है लेकिन वो यहाँ से जा नहीं रहा है। और इसी कॉल पर रहते हुए पुलिस वालों ने भी पीछे से डैनियल को हंसते हुए सुना और देखते ही देखते इसी कॉल पर डैनियल मार्क के साथ हाथापाई करने लगा। पीछे पूरी आवाज पुलिस वालों को सुनाई दे रही थी और तभी मार्क ने अपने आप को अनसेफ बताते हुए पुलिस वालों से कहा कि प्लीज आप जल्दी आ जाइए, ये मेरे ऊपर हमला कर रहा है। पीछे से हंसते हुए डैनियल बोल रहा था कि तुम बहुत कायर इंसान हो, तुमने मेरे लिए पुलिस बुला ली, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये मेरा भी तो घर है। वो अपना हक जता रहा था पूरी तरह से उस घर के ऊपर, लेकिन यहाँ पुलिस वाले सब कुछ सुन रहे थे। इसके बाद नशे के अंदर धुत होकर साइड में पड़े हुए चाकू को डैनियल ने उठाया और मार्क के ऊपर हमला करने लगा, लेकिन यहाँ मार्क ने खुद को बचाया और उसे चाकू छीन लिया। और तभी यहाँ डैनियल ने गुस्से में आकर मार्क से कहा कि तुमने अपना खुद का डेथ वारंट अब साइन कर लिया है, यू हैव साइंड योर ऑन डेथ वारंट।
ये कॉल करते ही पुलिस वहां पर मौके पर आई और सब कुछ जानने की कोशिश करने लगी। यहाँ पुलिस को दोनों ही मार्क और डैनियल एक कमरे के अंदर बैठे हुए दिखाई दिए और दोनों से अब सवाल जवाब करने लगी। सबसे पहले डैनियल ने बोलना स्टार्ट किया और कहा कि देखिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं यहाँ पर बिल्कुल निर्दोष हूँ, मैंने मार्क के ऊपर कोई हमला नहीं किया, बल्कि मार्क ने ही मेरी जो दवाइयाँ हैं वो कहीं छुपा दी हैं और वो मुझे मिल नहीं रही हैं और उसी वजह से मेरे दिमाग में अब दिक्कत होने लगी है। यहाँ मार्क ने पुलिस को बताया कि देखिए, मैंने इसकी मदद करी थी, ये बिल्कुल बेघर था, इसके सर पर छत नहीं थी, तो मैंने इसके बुरे टाइम में इसको वहाँ से उठाकर अपने घर में शिफ्ट किया और अब ये मेरे साथ ही ऐसा कर रहा है और मैं इसकी दवाइयाँ चुरा कर क्या करूँगा, मेरे वो किस काम की हैं, ये पागलों वाली बात कर रहा है, मैंने इसकी कोई दवाइयाँ नहीं चुराई। जिसके बाद पुलिस ने सोचा कि वो इस मैटर को आसानी से हैंडल कर सकते हैं और यहाँ पुलिस ने डैनियल को अपने साथ गाड़ी में बैठाया और कहा कि चलो हम तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं और तुम्हें दोबारा से नई दवाइयाँ दिलवा देते हैं जो तुम्हें चाहिए हो। तो डैनियल अब पुलिस वालों के साथ उनकी गाड़ी में बैठा। पुलिस वालों की गाड़ी सीधा हॉस्पिटल पहुंची और वहां डैनियल को उतारा। पुलिस वाले बाहर ही खड़े थे और यहां डैनियल से कहा कि ठीक है, तुम जाओ, अंदर जाओ और जो भी तुमको दवाइयां लेनी हो ले लो और हमें बाहर आकर बता दो, हम तुम्हें वापस घर छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ डैनियल के मन में अब कुछ और ही चल रहा था, उसका प्लान कुछ और ही था। वो जस्ट सीधा हॉस्पिटल में अंदर गया और दूसरे गेट से एग्जिट भी कर गया, जबकि बाहर पुलिस खड़ी उसका वेट कर रही थी उसको वापस घर छोड़ने के लिए। लेकिन डैनियल वापस नहीं आया। जब काफी टाइम तक पुलिस वालों को लगा कि वो वापस नहीं आया तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक बार जाकर देख लिया जाए। हॉस्पिटल के अंदर पुलिस वाले उतरे, हॉस्पिटल में चेक करने के लिए गए, लेकिन डैनियल वहां था ही नहीं। तो उनको लगा जस्ट कोई बात नहीं, वो यहीं घूमने फिरने चला गया होगा और उसका प्लान बदल गया होगा घर जाने का, या फिर हो सकता है वो खुद ही घर चला गया हो, उसके पास इतने पैसे होंगे कि वो टैक्सी वगैरह पकड़ के घर गया हो। तो पुलिस वालों ने यहाँ कुछ खास ध्यान नहीं दिया था। अगर पुलिस वाले यहाँ पर उस रात उसको पकड़ लेते या फिर उसको अपने साथ रखते तो अब एक बहुत भयंकर घटना घटने से बच सकती थी। तो यहाँ डैनियल कहाँ था? तो वो सीधा वहां से निकलकर पूरे 1 घंटा दूर, जी हाँ, पूरे 1 घंटा दूर पैदल वॉक करते हुए हरीगेट टाउन सेंटर नाम की शॉपिंग मॉल में पहुंचा। और आप इस सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि वो सीधा एक ही चीज यहाँ पर तलाश रहा है और वो है क्रॉकरी सेक्शन में रखे हुए चाकू वगैरह। आप खुद देख लीजिए सीसीटीवी फुटेज में वो किस तरह से पूरे शॉपिंग सेंटर को छोड़कर सिर्फ इसी सेक्शन में आया और यहाँ चाकू वगैरह तलाशने लगा। उसने आसपास रखे सभी चाकुओं को एक एक करके देखा और फाइनली बाद में उसने एक सबसे बड़ा चाकू सिलेक्ट किया और जस्ट उसे खरीद लिया। बिलिंग टेबल पर लगा हुआ कैमरा भी ये दिखा रहा है कि कैसे यहाँ पर डैनियल उस चाकू का बिल करवा रहा था। इसके बाद वो फिर से पूरे 1.5 घंटे तक पैदल चल के मार्क के घर के पीछे वाले हिस्से पर गया और यहाँ फिर से वो सीसीटीवी में कैद हुआ। यहाँ उसने उस डब्बे को खोला जिसके अंदर वो चाकू मौजूद था। उस डब्बे के अंदर से वो चाकू निकाला और अपने कमर के अंदर लगा लिया, मतलब कि पीछे छुपा लिया उसने, और जस्ट उस डब्बे को वहीं पास ही पड़े डस्टबिन में फेंक दिया। जिसके बाद वो चौराहे से घूमकर वापस मार्क के घर तक आया और यहाँ भी वो सीसीटीवी में कैद हुआ। आप देख सकते हैं कि वो कैसे मार्क के घर की तरफ जा रहा है। मार्क के घर पर पहुंचने के बाद उसने दरवाजा खटखटाया और इंतजार किया मार्क के आने का। जैसे ही मार्क ने यहाँ दरवाजा खोला उसने देखा कि डैनियल बाहर खड़ा हुआ है। उसने कहा ठीक है डैनियल, अंदर आ जाओ और आराम से सो जाओ। लेकिन यहाँ डैनियल का प्लान कुछ और ही था। उसने अंदर जाते ही दरवाजा वापस जोर से बंद किया और यहाँ अपनी कमर में रखा हुआ चाकू निकाला और सीधा मार्क के ऊपर हमला कर दिया। मार्क ने यहाँ खुद को बचाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ डैनियल मार्क के ऊपर हावी हो चुका था क्योंकि उसके पास हथियार थे और मार्क पहले ही उसके हथियार से घायल हो चुका था। लगातार अब डैनियल मार्क के ऊपर चाकू से हमला किए जा रहा था और उसने खुद ही बाद में अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो जब हमला कर रहा था वो बिल्कुल भी रुका नहीं। रात के तकरीबन 10 बज चुके थे और आस पड़ोस में तब रहने वाले लोगों ने वहां चीखने चिल्लाने की भी आवाज़ सुनी और सुना कि कोई बहुत जोर से लड़ रहा है। और क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि अपना अंतिम हमला करने के बाद डैनियल ने उस चाकू को मार्क की छाती के अंदर ही खड़ा करके छोड़ दिया। जिसके बाद डैनियल वहां से खड़ा हुआ और तुरंत पुलिस को फोन किया और पुलिस को फोन करके उसने जो कहा, यकीन मानिए आपको भी विश्वास नहीं होगा। जी हाँ, उसने कहा कि मैं यहाँ मार्क के घर से बोल रहा हूँ और किसी ने मार्क के ऊपर हमला कर दिया है और हमलावर ने चाकू भी उसके शरीर के अंदर ही छोड़ दिया है, आप प्लीज जल्दी आ जाइए। तो यहाँ पलट में पुलिस वालों ने भी तुरंत डैनियल से पूछ ही लिया कि तुम कौन बोल रहे हो और किसने मार्क के ऊपर हमला किया है। तो उसने यहाँ एक ही वर्ड में रिप्लाई दिया और कहा कि उसके ही किसी दोस्त ने। फोन कटने से पहले डैनियल ने पुलिस को कहा कि आप जल्दी यहाँ आ जाइए और इस हमलावर को गिरफ्तार कर लीजिए, वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा।
जिसके बाद पुलिस तुरंत बताए हुए मार्क के घर पर आई और जैसे ही वो अंदर घुसे उनके पैर अब खून से सन चुके थे, क्योंकि मार्क का पूरा खून बहकर गेट तक आ चुका था। और यहाँ अब पुलिस वाले भी हैरान थे सामने के सीन को देखकर, क्योंकि सामने मार्क की लाश पड़ी हुई थी और उसके अंदर ही चाकू भी खड़ा था। पुलिस को ज़्यादा देर नहीं लगी ये पता करने में कि ये सब किसने किया है, और उसी रात 2 घंटे बाद ही डैनियल को भी आसपास ही घूमते हुए पकड़ लिया गया। और यहाँ अब उससे सवाल जवाब पुलिस ने शुरू किए। उससे क्या क्या सवाल किए गए थे ये बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ अब मार्क को भी हॉस्पिटल भेजा गया था और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था, जिसके बाद उसका पोस्टमार्टम किया गया। और इसी पोस्टमार्टम में सामने आया कि टोटल मार्क की छाती में 15 बार चाकुओं से वार किया गया था। उसके हाथों के नखून टूट चुके थे और ये सीधा सीधा प्रूव कर रहे थे कि वो अंत में अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी बीच बचाव में उसके नखून तक टूट गए। सोचकर देखिए उसने कितना जोर लगाया होगा डैनियल के ऊपर उसको हटाने के लिए, लेकिन यहाँ उसके नखून टूट गए और बेचारा अब क्या ही कर सकता था। इन 15 चाकुओं के अलावा टोटल 37 बार उसके शरीर पर स्क्रैच भी किया गया था यही चाकू। सोचकर देखिए टोटल 37 बार इसी चाकू से डैनियल द्वारा मार्क को स्क्रैच किया गया था, उसकी खाल को चीरा गया था। और फिर फाइनली 15 बार चाकू उसकी छाती में मारने के बाद वो चाकू अंदर ही डैनियल ने मार्क के शरीर में छोड़ दिया। अब यहाँ डैनियल की हिस्ट्री पुलिस ने खंगाली तो यहाँ पुलिस को पता चला कि डैनियल कोई आज का नहीं है बल्कि तो पुराना पापी है। इसके ऊपर 17 केसेस पहले ही चल रहे हैं, जिसमें इसके ऊपर ड्रिंक एंड ड्राइव, इसके अलावा नशे की तस्करी और डोमेस्टिक वायलेंस जैसे केसेस शामिल थे। इसके अलावा पुलिस को ये पता चला कि डैनियल की मेंटल जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ी ठीक नहीं है और उसका स्क्रू थोड़ा ढीला है। पुलिस को ये पता चला कि वो पैरानोया से ग्रस्त है और उसे अंदर से ही ऐसे आवाजें आती हैं कि वो किसी के साथ ऐसा कुछ करे तभी उसको शांति पड़ेगी। लेकिन तब पुलिस वालों ने वहाँ के एक बहुत ही माहिर साइकियाट्रिस्ट को पुलिस स्टेशन में बुलाया और डैनियल के साथ बैठाया और उससे सवाल जवाब अब वो डॉक्टर करने वाले थे। और अंतिम में सवाल जवाब करने के बाद अंत में डॉक्टर इसी नतीजे पर पहुंचे कि ये आदमी बिल्कुल फिट है, ऐसा कुछ नहीं है जो ये सब कुछ बता रहा है। उसे जस्ट अंत में यही पूछा गया था कि तुमने मार्क को क्यों मारा, तो उसने बस यही रिप्लाई किया कि अंदर से उसे आवाज आई थी कि तुम्हें मार्क को मार देना चाहिए, वो तुम्हारी जिंदगी के लिए ठीक नहीं है। और जस्ट उसने उस आवाज को सुना और मार्क के साथ ये सब कर दिया। ये तो पहली स्टोरी थी जो डैनियल ने पुलिस वालों के सामने रखी थी, लेकिन जब भी पुलिस वाले उससे पूछते कि क्यों मारा, अब तो बता दे, वो हर बार एक नई ही स्टोरी बताता। और यहाँ पुलिस वाले समझ चुके थे कि ये उनको घुमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो घूमेंगे नहीं। और यहाँ डॉक्टर भी बोल चुके थे कि डैनियल ने जो भी किया वो अपने पूरे होशो हवास में किया है, उसे पता था कि वो क्या कर रहा है, इसलिए हम उसकी मेंटल स्टेबिलिटी को एक कारण बनाकर उसके ऊपर लगने वाली सजा को कम नहीं कर सकते। कोर्ट में जब ये केस आया तो डैनियल के वकीलों ने बहुत कोशिश करी कि डैनियल के ऊपर मर्डर चार्ज ना लगे, बल्कि उसको पागल वगैरह बताकर उसकी सजा को थोड़ा बहुत कम करवाया जा सके, लेकिन ये सब कुछ फेल था। पुलिस ने सारे सीसीटीवीज को कलेक्ट करके कोर्ट के सामने रखा और इन्हीं सीसीटीवी फुटेज में हमने देखा कि वो पूरे होशोहवास में कहीं से भी इंसान आपको पागल लग रहा है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा। बिल्कुल ये एक आम इंसान की तरह स्टोर में जाता है, वहाँ एक सबसे बड़ा चाकू सिलेक्ट करता है, इसके बाद उस चाकू के डब्बे से चाकू निकालकर अपने कमर में लगाता है और सिंपली माँ के घर जाता है और वहाँ उसका मर्डर करता है। क्या ये सब कुछ कोई पागल व्यक्ति कर सकता था? मेरे ख्याल से तो नहीं। मार्क के एक दोस्त मैक्सन ने बताया कि मार्क उसका बहुत ही अच्छा दोस्त था, वो उसके साथ फिशिंग वगैरह पर जाया करता था, लेकिन अब वो उसका दोस्त मर चुका है और उसकी ज़िंदगी में अब एक बहुत ही सूनापन वो महसूस करता है। अब यहाँ पर बारी थी सज़ा की और सज़ा के तौर पर मार्क को 21 सालों की गैर जमानती सज़ा सुनाई गई और अब भी वो यूनाइटेड किंगडम की हैरोगेट जेल में ही बंद है और 21 सालों बाद वो बाहर आएगा, लेकिन बाहर आने के बाद भी उसे एक प्रिजन लाइसेंस दिया जाएगा जिसके तहत वो शहर से ज़्यादा दूर नहीं जा सकता, वो अपने देश को नहीं छोड़ सकता और हर महीने आकर उसे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करनी होगी अपनी स्थिति कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। मार्क के परिवार वालों ने बताया कि किसी का भला करने पर अगर ये मिलता है तो क्यों ये दुनिया चल रही है। आप खुद सोचकर देखिए, मार्क ने तो उसका भला ही चाहा था, उसके बुरे टाइम में उसको अपने घर में जगह दी और जिसके साथ उसने इंसानियत दिखाई उसी व्यक्ति ने उसकी जान ले ली।
क्या भलाई करना ही आज के टाइम पर जुर्म हो गया है? आपको क्या लगता है? क्या आपने कभी किसी का भला करना चाहा हो और आपके साथ ही बुरा हुआ हो? अगर हाँ, ऐसे इंसिडेंट आपके साथ हुए होंगे, जरूर हुए होंगे, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं या फिर मेरी इंस्टा आईडी पर आकर मेरे साथ डिस्कस जरूर करें। मैं आप सभी से बात करना चाहता हूँ। मेरी इंस्टा आईडी ये है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज फॉलो जरूर कर देना यार। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट लूसीफर को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।